हाय, दिस इज़ करण माली फ्रॉम वेदांकुर ग्रुप। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करने वाला और एक अभी पहले ही बताता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि कोई भी कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है वर्किंग कैपिटल, या फिर जिसे हम फंड्स बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये आज का मेरा वीडियो है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है या उद्यम सर्टिफिकेट है, उसके कैसे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, उसके बेनिफिट्स हमें क्या हो सकते हैं, इस रिगार्डिंग में शॉर्ट में बताने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले तो बताता हूँ, पहले ये उद्योग आधार आता था, मगर उसका बाद 1 जुलाई 2020 के बाद उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट किया गया और अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, वहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। विशेषता मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका महत्व है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट होने के बेनिफिट्स भी उतने ही ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे बेनिफिट्स हमें अदा करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होते हैं। तो थोड़े कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ। सबसे पहला उद्यम रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है कि आपको जो फंड्स की आपकी कमी जो है, ये उद्यम कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि आपको तुरंत बैंक लोन मिल सकता है। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी और बेनिफिट वाला फ़ायदा कि आपको इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है और मिलती सब्सिडी। दूसरी बात, हमारी एक मेंटेलिटी बनी है कि ये आसान है इतना लोन मिलना, या फिर ये हमारे लिए नहीं होगा, जो लोग करते हैं उनके लिए होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जाओ तो वहाँ एक बार आप उद्योग, महाराष्ट्र में उद्योग भवन कहते हैं, जो उद्योग जो है डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाओ, पहले एक बार उनसे मिल तो लो। आपका प्लान जो है, या जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस रिगार्डिंग वहाँ पे जाकर डिस्कस करो। आपको डेफिनेटली बदलाव पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया जाता है। मैं कई बार कोल्हापुर उद्योग भवन या फिर हमारा उस्मानाबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ के उद्योग ऑफिस में जा चुका हूँ और मैंने वहाँ की ट्रीटमेंट देखे। बहुत ही अच्छा ट्रीट करते हैं आपको, बहुत ही सब आपका प्लान समझ लेते हैं। और आपको और एक कॉन्फिडेंटली बताता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगते। किसके लिए? ये अप्लाई करने के लिए, उद्योग भवन का लोन लेने के लिए। मतलब क्या है, सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि हम लोन प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद सब्सिडी भी मिलती है। विलेज में अगर आपका प्लांट होगा या फिर आपका बिजनेस होगा तो 35% सब्सिडी मिलेगी। अगर यही बिजनेस आपका सिटी में होगा तो वहाँ पे, महानगर एरिया में होगा तो वहाँ पे आपको 25% सब्सिडी मिल सकती है। मतलब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख रुपए का अगर आपको लोन मिला तो 10 लाख में से आपको 35 मतलब 6.5 लाख रुपए ही आपको रिटर्न करने इंटरेस्ट के साथ बैंक को, और बाकी आपको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इसकी सब्सिडी के तौर पे बैंक को जमा करेगा आपकी तरफ से। और यही रेशो में 25% के रेशो में सिटी में ऐसा होगा। तो सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट है कि बैंक से लोन मिल सकता है। दूसरी बात, और जो रजिस्ट्रेशन है, उद्यम अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको कोई भी लाइसेंस हो, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो किसी भी डिपार्टमेंट के, वो मिलने में आसानी होती है। दूसरी बात, आप बैंक में करंट अकाउंट तो आपके बिजनेस का तुरंत उसी उद्यम आधार के सर्टिफिकेट के ऊपर ही आप बैंक में करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। दूसरी बात, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंटरनेशनल, नेशनल जो एग्जीबिशंस होते हैं नए प्रोडक्ट को, वहाँ पे जिसे हम प्रदर्शन बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको न्योता आता है, इन्विटेशन आता है, और वहाँ पे आप आपका प्रोडक्ट प्रेजेंट करके लोगों को दिखा सकते हैं, ये हमने बनाया है इस विलेज में, इस सिटी में, इस बिज़नेस के अंडर। तो वहाँ पे भी आपको ये प्रमोशन के लिए बेनिफिट इसका डेफिनेटली हो सकता है। दूसरी बात, उद्यम सर्टिफिकेट का और एक बेनिफिट ये है, या उद्यम रजिस्ट्रेशन का, कि आपको आपके कई साल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी डिस्काउंट या छूट मिलती है। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष कर है, जैसे हम जीएसटी जैसे बोलते हैं, तो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स है, ऐसी स्कीम्स है जिसमें आपको जीएसटी में बेनिफिट इसका मिलता है। दूसरा, अगर आप कोई पेटेंट लेते हैं या फिर अगर आपको पेटेंट में भी, रजिस्ट्रेशन में आपको छूट मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई भी प्रोडक्ट आजकल क्या है कि आपको बारकोड रिक्वायर्ड है। बारकोड के रिगार्डिंग हम एक अलग सा, बारकोड कैसा रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, कौन से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके चार्जेस क्या होते हैं, इसका एक अलग सा वीडियो हम बनाएंगे। पर अभी बताता हूँ कि बारकोड के लिए भी आपको सब्सिडी मिलती है अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि बारकोड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही अपॉइंट की गई कुछ कंपनियाँ हैं, वो आपको बारकोड प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट की उनको सब्सिडी वहाँ पे भी मिलती है हमें। ओके। और दूसरी बात, इसमें सबसे और एक बड़ा बेनिफिट कि अगर आप ये लोन, पहला जो लोन मिलता है 25 लाख तक, तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सैंक्शन होता है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लगते लोन के लिए। क्या आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपके आईटीआर हो गए तो वो लगेंगे, और बाकी आपको सब डिटेल्स
भरना, इन्फॉर्मेशन देने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। दूसरी बात, आपको विद इन 8 डेज, उनका क्राइटेरिया आई थिंक 15 दिन का है, कुछ बिजनेस के लिए 10 दिन का भी है, मगर उतने दिन में ये लोन आपका सैंक्शन हो ही जाता है। मतलब उद्योग भवन से फाइल सैंक्शन होकर बैंक की तरफ दे दी जाती है आगे के प्रोसेस के लिए। बाकी फिर बैंक को हम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके लोन ले सकते हैं, और लोन आपको मिलने के बाद 100% डिसबर्स होने के बाद विद इन 1 मंथ आपको सब्सिडी भी आपके अकाउंट में जमा होती है। मंथ मतलब वो फ्रीज होती है कुछ 3 साल के लिए, मगर आपको मतलब आपको दिखती है कि आपकी सब्सिडी जो भी है वो मिलती है। मतलब आप ध्यान रखो कि अगर आपको 25 लाख रुपीज़ लोन है तो 8,75,000 सब्सिडी आपको मिलेगी। अगर आप 30 लाख का आपका फाइल है तो आपको 10,50,000 रुपीज़, अगर विलेज में प्लांट है तो। ठीक है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात कि आपका बिजनेस सेट होने के लिए सब्सिडी बहुत आपको शुरुआती दौर में आपको हेल्प कर सकती है। ओके, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है ये मैं पहले शॉर्ट में बताता हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आधार कार्ड, पैन कार्ड एक लगेगा आपको, और सबसे ज़रूरी है कि आपके फर्म नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब डिटेल में भरना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके बाद आपको सबसे ज़रूरी बात है आपके बैंक डिटेल्स, मतलब बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड, ये सब लगेगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगता है। ओके, तो शॉर्ट में मैं आपको उद्योग जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसा किया, किस पोर्टल में, शॉर्ट में बताता हूँ। बाकी आप वहाँ पे जाने के बाद, पोर्टल पे जाने के बाद आपको इजीली पता चलेगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तो आप देख लो एक बार। मैंने पहले से पेज ओपन कर दिया है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये यहाँ पे देखो। अभी हम इससे पता चल सकता है कि इंडिया में अभी तक इस पोर्टल पे, मतलब जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जैसा गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे 2,18,00,000 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें माइक्रो मतलब जो बिजनेस, माइक्रो किसे कहते हैं ये भी मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। माइक्रो मतलब क्या है, 5 करोड़ से अधिक आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस में नहीं होनी चाहिए, जिसे हम माइक्रो कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का जो इस रिगार्डिंग गाइडलाइन है, उसे गवर्नमेंट माइक्रो बिजनेस के, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है। उसके बाद जो स्मॉल आता है, स्मॉल में 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए और 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। और जो मीडियम आता है, मीडियम एंटरप्राइजेस, 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए और 50 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि माइक्रो में अगर 2,18,00,000 अगर रजिस्ट्रेशन है, उसमें से 2,11,00,000 माइक्रो, अभी तो 12 हो रहा है, मतलब 2,12,00,000, 2,18,00,000 से 2,12,00,000 अप्रॉक्स माइक्रो में एंटरप्राइजेस है, और स्मॉल में 5,62,000 है। बाकी मीडियम में 52,000, मतलब 53 हो गया, 53,000 एंटरप्राइजेस है। तो हम समझ सकते हो। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इसलिए इसको इतना प्रोत्साहित कर रहा है क्योंकि इससे अब तक 12,84,69,177 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुके हैं। मतलब इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा योगदान ये MSME मिनिस्ट्री का है, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे, शॉर्ट में बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पहले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करके वहाँ पे आप, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे ही क्लिक करके यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, आधार नंबर डालना है, उद्यमी का नाम, मीन्स यहाँ पे उद्यमी का नाम मतलब जो बिजनेस करने वाले, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, जिसके भी नाम से आप ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका यहाँ लगेगा। और यहाँ ध्यान रखें, आधार नंबर पे जो नाम है वैसा ही नाम आना चाहिए। और उसके बाद ये वैलिडेट करके एक OTP आएगा आपको, और उसके बाद आगे का इन्फॉर्मेशन भरनी है और बैंक डिटेल भर के सबमिट करने। विद इन 10 मिनट, 0 इन्वेस्टमेंट, 0 गवर्नमेंट फ़ी दिए आपको ये रजिस्ट्रेशन, आपको मेल पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इतना आसान है।